अहद मुगलिया सल्तनत। सुल्तान औरंगजेब आलमगीर। पंडित लाला राम कासिम नैरसा के पंडितों में से एक मशहूर घराना था। अतराफ हिंद से यात्रियों की बहुत बड़ी तादाद पंडित के घर में हर वक्त जमा रहती थी। उधेड़ उम्र में पंडित लाला राम कासी के यहाँ पहली औलाद लड़की की सूरत में पैदा हुई। बच्ची क्या थी कि हसन की देवी थी। पंडित लाला राम ने अपनी बच्ची का नाम शिनकला रखा। शिनकला ने 14 साल की उम्र में हिंदू मजहब की तालीमात की तमाम किताबें मुकम्मल पढ़ ली। हसन की प्री पैकर होने के साथ साथ शिनकला देवी अक्ल व फहम की भी मैरानी थी। वो सुबह सुबह जब गंगा स्नान के लिए निकलती थी तो देखने वालों की भीड़ लग जाती। मजाल कि शिनकला देवी हाक की वजह से आंख उठाकर भी किसी को देखती हो। इन्हीं दिनों इब्राहिम नामी एक शख्स को सल्तनत मुगलिया की तरफ से नया कोतवाल बनाकर बनारस भेजा गया। ये शख्स इंतहा किस्म का एक अय्याश था। हर हफ्ते किसी न किसी खूबसूरत कनवारी लड़की को अपने महल की जीनत बनाकर इसकी इज्जत खराब करता था। अहले बनारस इसके जुल्म व वंश से तंग आ चुके थे, लेकिन कोतवाल के सामने बोलना गोया खुद को मौत के कनाव में धकेलने जैसा था। बुड्ढे कोतवाल के कांदे खोजी कुत्तों की तरह बनारस की गलियों में नौजवान कनवारी लड़कियों को ढूंढने निकला करते थे। एक दिन एक कारिंदे ने आकर खबर दी कि सरकार अब बिलावजा परेशान है। अपने बनारस में एक हसन की देवी मौजूद है, उम्र में बालिगा हो चुकी है। सरकार, अपने पंडित लाला जी की बेटी शिनकला कनवल के फूल की तरह है, आज तक इसे किसी ने छुआ नहीं है। अपने कारिंदे की ज़बानी शिनकला की हसन की तारीफ सुनकर बुढ़े कोतवाल की राल टपकने लगी। फौराए अपने कारिंदों को भेजा कि पंडित जी को हुक्म करें कि एक हफ्ता के अंदर अंदर अपनी बच्ची की डोली सजाकर हमारे महल में पहुंचा दी। अगर पंडित ने हुक्म उदूली की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। कारिंदों की ज़बान बुढ़े कोतवाल का पैगाम सुनकर पंडित के घर में गोया सफ मातम बिछ गई। जिस इकलौती बच्ची को बड़े नाजों से पाला था, आज उसी बच्ची को अपने हाथों सजाकर जिंदा ही नर के दोज़ख में डालना पड़ रहा। बेखुदी के आलम में पंडित और उसकी बीवी का दिल चाहा कि भागकर गंगा में छलांग लगाएं और अपनी बच्ची की इज्जत लुटते देखने से पहले ही अपनी जिंदगी का चिराग गिल कर दे। शिनकला ने मिन्नत समाजत करके अपने बाबूजी को खुदकशी करने से रोका और कहा कि आप कोतवाल के पास जाइए और इससे 1 महीने की मोहलत लीजिए। उनसे कही कि महराज, हमारी बच्ची इकलौती है, हमारे भी दिल के अरमान हैं, इसकी डोली सजाने के लिए हमें मोहलत दीजिए। पंडित की ज़बानी खिलाफ तवक्को जवाब सुनकर बुढ़े कोतवाल की तो गोया मन की मुराद पूरी हो गई। कहा, पंडित जी जाइए, तुम्हें 1 महीने की मोहलत है। मोहलत मिलते ही शिनकला ने अपने बाप से कहा कि बाबूजी, 2 दिन के अंदर अंदर मेरे लिए शहजादों के कपड़ों, कमरबंद, पटका और एक तलवार का बंदोबस्त कीजिए। अगर भगवान की कृपा रही तो महीने बाद वो चेको ही नहीं रहेगी जिससे आटे को पैसा जा रहा है। 2 दिन के अंदर अंदर शिनकला को मज़कूरा तमाम चीजें पंडित ने मुहैया की। अगली रात मुन्ह अंधेरे शिनकला भेस बदलकर घोड़े पर सवार हैकर एक इंदेखे सफर को रवाना हो गए। मंजिलों की मसाफतें तय करते हुए शिनकला मुगलिया शहजादे के भेस में भारत की राजधानी दिल्ली पहुंच गई। जुमा का दिन है। भारत की राजधानी दिल्ली की जामे मस्जिद में नमाजियों का तांता बंधा हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों से उलमाए किराम, मशाइख की डोलियां भी जामे मस्जिद के दरवाजे पर लग चुकी है। हर एक शख्स जुमा की अदायगी के लिए अपनी जबीनों को रब के हुजूर झुकाने के लिए जामे मस्जिद की फर्श पर बैठा है कि इतने में आवाज आती है, सुल्तान अल हिंद बादशाह इस्लाम औरंगजेब आलमगीर जुमा की अदायगी के लिए जामे मस्जिद तशरीफ ला रहे हैं। फ़राइज़ वसंत की अदायगी के बाद एक बार फिर ऐलान हुआ कि सुल्तान मस्जिद से तशरीफ ला रहे। सारे फरियादी अपनी अर्जियां हाथ में रखे। एक एक फरियादी की फरियाद सुनते हुए सुल्तान जब आखिरी फरियादी से मिले तो वो शहजादे के भेस में शिनकला थी। हकीकत शनास बादशाह को पहचानने में देर ना लगी कि शहजादे के रूप में मेरे सामने एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी है। बादशाह ने अपने महल सरा के खादिम खास को हुक्म दिया कि इस फरियादी को हमारे दरबार में ले आइए, इसकी फरियाद हम वहां सुनेंगे। शिनकला जब सुल्तान के दरबार में पिंची तो बादशाह ने हुक्म दिया कि सारे दरबारी बाहर चले जाएं। जब पूरा दरबार खाली हो चुका तो सुल्तान ने अपनी चादर देते हुए कहा, बेटी बच्चियों को ज़ेब नहीं देता कि वो शहजादों का रूप इख्तियार कर लें कि क्या फरियाद है आपकी। शिनकला ने रोते रोते अपनी पूरी दास्तान सुना दी। दास्तान सुनते हुए सुल्तान के चेहरे पर एक रंग आए दूसरा जाए।
मुकम्मल गम भरी दास्तान सुनाने के बाद शिंकला ने कहा, वो दयालु मैराज, मैं ब्राह्मण जात की हिंदू लड़की हूँ। सुल्तान ने कहा, बेटी जाइए और डोली सजाने की तैयारी कीजिए। मायूस कुन जवाब सुनकर शिंकला के दिल का तो गोया आबगीना ही टूट गया। बोझल कदमों वापस हुई। मोहलत में सिर्फ अब एक दिन रह गया है। शिंकला दुल्हन की तरह सज धज कर डोली में बैठ गई है। बुड्ढे कोतवाल की आज खुशी का दिन है। वो अपनी मूंछों को ताव देकर तख्त पर बैठा खुशी से फूले नहीं समा रहा। आज इसके हरमनसरा में शिंकला जैसी हसन की देवी दाखिल हो रही। बुड्ढे ने ऐलान किया, जब तक मैं फ़कीरों में रुपए पैसे ना लुटाऊं तब तक शिंकला की डोली हरम में दाखिल ना की जाए। पूरा अहले बनारस कोतवाल के जुल्म से तंग है। कमज़ोरी की वजह से कोई भी बोल नहीं पा रहा। फ़कीरों में पैसे लुटाए जा रहे। इतने में एक फ़कीर की आवाज़ आती, मैराज, हम पर भी कनरपा हो, हमें भी कुछ दीजिए। बुड्ढे कोतवाल ने नागवारी से जवाब दिया, जो रुपए ज़मीन पर लुटाए जा रहे हैं वहीं से उठाइए। फ़कीर ने इल्तिजाना लहजा में कहा, मैराज, आज तो आपकी मन की मुराद पूरी हो रही, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें आप अपने हाथ से रुपए दें। रुपए निकालने के लिए बुढ़ा कोतवाल जूं ही मुड़ा तो फ़कीर ने मेला कुचैला लिबास फेंक दिया। अब जब बुढ़े कोतवाल की नज़र पड़ी तो किया देखता है कि सामने सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर खड़े हैं। मारे खौफ के बुढ़े का खून खुश्क हो चुका, पाँव में गिरकर मुआफ़ी का तलबगार हुआ। सुल्तान ने जलाल भरे लहजे में कहा कि इज्जतें बर्बाद करे तुझे, इसलिए कोतवाल मुकर्रर किया गया कि तो मेरी राय पर जुल्म और सितम करे। बच्चियों, इतने में सुल्तान का फौजी दस्ता भी पहुंच चुका था। सुल्तान ने हुक्म दिया कि इसके दोनों पाँव में जंजीर बांधकर हाथियों के साथ बांध दिए जाएं और हाथियों को मुखालिफ समत दौड़ा जाए। कोतवाल के टुकड़े हो गए। यूं बुड्ढे कोतवाल को इबरतनाक सजा देकर सुल्तान ने इंसाफ का हक अदा कर दिया। शिंकला की डोली वापस बाइज्जत इसके घर पहुंचा गए। खैरियत मालूम करने सुल्तान भी वहां पहुंच गए। सुल्तान ने कहा, बेटी, सबसे पहले मुझे पानी पिलाइए, क्योंकि मैंने तुम्हारी फरियाद सुनने के बाद किस्म खाई थी कि जब तक तुझे इंसाफ ना दिलाऊं खाऊंगा पीऊंगा नहीं। सुल्तान के भोजन के लिए शिंकला ने खाना तैयार किया। अपने घर के एक हिस्सा में सुल्तान के नमाज के लिए जगह साफ किया। जिस जगह सुल्तान ने दोगाना अदा किया, शिंकला के बाप ने इस जगह को मस्जिद के लिए खास कर दिया। सुल्तान ने चांदी के पत्थर पर एक हुक्मनामा लिखा कि इस मस्जिद का इंतजाम यही हिंदू खानदान वाले संभालेंगे। धरीरा नाम की ये मस्जिद आज भी गंगा किनारे उसी जगह वाक़े है। ये था इस्लाम का निज़ाम इंसाफ। ऐसे होते थे मुसलमान बादशाह।